नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हमने 3 क्लासों को पढ़ लिया है। लाभ और हानि के मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज की अपनी चौथी क्लास है। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्त, क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों? तो चलिए, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, सीपी का 40% बराबर विक्रय मूल्य को दोस्त हम एसपी कहते हैं, एसपी का 50%। ठीक दोस्त, जो क्वेश्चंस में कहा गया है मैंने वही लिख दिया। तो सीपी अपान एसपी बराबर 50/40। दोस्त, मैंने किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदा था, उसको 40 रुपए में बेच दिया। 50 में खरीद कर 40 में बेच दिया, इसका मतलब कि मुझे क्या हुई? हानि हुई। हानि कितने रुपए की हुई? 50 माइनस 40। हानि कितने रुपए की हुई? 10 रुपए की। तो हमें प्रतिशत हानि बतानी है। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना है? 10। तो 10 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 50। 50 दूना 50। तो हमें कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की हानि होगी। दोस्तों, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड में, अपने रिलेशन में शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्त, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक को 170 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। एक पुस्तक को 170 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक को 170 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। पुस्तक के क्रय मूल्य का 1/4 है। पुस्तक के क्रय मूल्य का 1/4 है। 1/4 है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। दोस्त, एक पुस्तक को 170 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि जब पुस्तक को आप 170 रुपए में बेचते हैं तो आपको लाभ हो रहा है और वह लाभ
पुस्तक के क्रय मूल्य का 1/4 है, तो आपको पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। दोस्त विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना है 170 रुपए, आप पुस्तक को 170 रुपए में बेच रहे हो। तो दोस्त मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना है पुस्तक का x है, क्रय मूल्य कितना है x है, और दिया गया है आपको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अब यह निकाल लें कि लाभ कितने का हो रहा है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 170 माइनस x, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ हमें 170 माइनस x रुपए का। तो दोस्त जो लाभ हो रहा है यही लाभ क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर है। तो जो लाभ है, जो लाभ 170 माइनस x है, यही क्रय मूल्य का 1/4 मतलब क्रय मूल्य x है, x का 1/4 मतलब 1/4 के बराबर है दोस्त। तो 170 माइनस x गुणे 4 बराबर हो जाएगा x के। तो 170 में 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 680 माइनस 4x बराबर x, 680 बराबर 5x, तो x बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 680 बटे 5, 5 कम 5 18, 5 15, 3 136। तो दोस्तों पुस्तक का जो क्रय मूल्य था 136 रुपया था। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपने इस प्रश्न को भी समझ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी को 420 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, बेचने पर होने वाली हानि घड़ी के क्रय मूल्य का, घड़ी के क्रय मूल्य का 1/3 है, घड़ी के क्रय मूल्य का 1/3 है, तिहाई है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम एग्जाम में यहां से एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक घड़ी को 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि घड़ी के क्रय मूल्य का 1/3 है, तो आपको घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों विक्रय मूल्य पता है, जो विक्रय मूल्य है वह है 420 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है 420 रुपया है। घड़ी को जब आप 420 में बेचते हैं तो भैया हानि होती है, और जो हानि होती है वह क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह x था। अगर क्रय मूल्य x था तो हानि होगी भैया x बटे 3 रुपए की। अगर क्रय मूल्य x था तो हानि क्रय मूल्य का 1/3, x का 1/3 x बटा 3। और हम सबको पता है जब हानि होगी तब क्रय मूल्य ज्यादा होगा
और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितने की है, x/3 की है, क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है 420। तो 420 बराबर हो जाएगा x माइनस x/3। 420 बराबर 3x में से 1x घटेगा, 2x/3, 2 से कट जाएगा, 120 आएगा। तो बच्चा x बराबर हो जाएगा, 120 नहीं आएगा भैया, 2 से कटेगा तो 210 आएगा और 210 में 3 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर आएगा 630। यानी कि जो पुस्तक का क्रय मूल्य था भैया वह कितना था, 630 था। मुझे उम्मीद है कि आप यह प्रश्न भी समझ गए हैं। तो आज हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों प्लीज अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यूपीपी ही नहीं, रेलवे हो, लेखपाल हो, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एसएससी जीडी का एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो दोस्त। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, एक पुस्तक को एक पुस्तक को 440 रुपए में, एक पुस्तक को 440 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक को 440 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, बेचने पर होने वाला लाभ, बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ पुस्तक के क्रय मूल्य का, पुस्तक के क्रय मूल्य का 2/3 है, 2/3 है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए दोस्त एक बार फिर से क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एक पुस्तक को 440 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, 440 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ पुस्तक के क्रय मूल्य का क्या है, 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है भैया 440 रुपए में बेचने पर, यानी कि पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 440 है। ठीक, 440 में बेचने पर आपको लाभ होता है। तो दोस्त मैं क्रय मूल्य मान लूं कि आखिर पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, तो मैंने माना कि क्रय मूल्य कितना था, x था, लाभ हो रहा है। जब दोस्त लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य 440 माइनस क्रय मूल्य x। जो दोस्त लाभ है, बेचने पर होने वाला लाभ पुस्तक के क्रय मूल्य का 2/3 है। लाभ कितने का हो रहा है, 440 माइनस x का। यही लाभ 2/3 के बराबर है, किसके, क्रय मूल्य के 2/3। क्रय मूल्य x का 2/3, 2/3। 3 से भैया इसमें गुणा हो जाएगा, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, माइनस 3x बराबर 2x। तो 1320 बराबर 5x, तो x बराबर 1320/5, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 32, 5 36, 262। तो x बराबर कितना आया,
262 रुपया। तो दोस्त वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह दोस्त 262 रुपया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबने आज के सारे प्रश्नों को समझ लिया है। तो प्लीज दोस्तों एक बार फिर से, अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज दोस्तों।